इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत की, जहां पे एक तरफ वॉर चल रही है, वहीं इंडिया ना सिर्फ वॉर से और दूसरी चीजों से निपट रहा है, लेकिन अपनी डेवलपमेंट को भी कभी इग्नोर नहीं करता। अभी जो है इंडोनेशिया के साथ 200 से 350 मिलियन की डील हुई है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल की। इतना फेमस मिसाइल है, रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। 25% जो इस मिसाइल की जो है प्रिपरेशन है वो इंडिया में होती है। क्या हम आपसे पूछेंगे क्या टेक है उनका इस बारे में, क्या ये मेड इन इंडिया की अब जीत है, क्या फ्यूचर में इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देख के आज इंडोनेशिया भी इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो गया है और अब तो इंडिया के साथ बहुत बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया आने वाले सालों के अंदर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस डील को देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया एक इस्लामिक कंट्री है, उसने पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करी, लेकिन इंडिया के साथ बहुत बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस डील से पाकिस्तानी पब्लिक कितनी जलती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है इंडिया की इंडोनेशिया के साथ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं तो यही कहता हूँ, इंडिया तो बहुत आगे है इस टाइम की। OIT में भी बहुत आगे है। हाँ, ठीक है, और भी उनके साथ कोई जंग भी नहीं करता, उनके वो अपनी आवाम की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है। इस वजह से ये डील नहीं होनी चाहिए। डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर उनकी तो आवाम का फायदा है ना, इसलिए वो डील करे। हमारा जहाँ पे फायदा होगा हम वो डील करेंगे। उनका फ़ायदा तो उनकी तो अपनी मर्जी है ना, अच्छा, तो इस वजह से वो डील उन पे है, वो करते हैं कि नहीं करते। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेबर, हमें उनसे जेलिस होना चाहिए या उनको अप्रिशिएट करना चाहिए? जेलस होना चाहिए। जेलिस होना चाहिए। अच्छा, फिर पाकिस्तान के बारे में आप क्या बोलेंगे? पाकिस्तान तो अपनी जान है ना, फिर जान है, क्या किया पाकिस्तान ने ऐसा? ये पाकिस्तान में खड़ी हैं आप और कहाँ पे इंडिया में खड़ी हैं आप। अच्छा, हम खड़े हुए हैं इधर, ये किया पाकिस्तान ने हमारे साथ। ये पाकिस्तान ने किया सब कुछ। हाँ, नहीं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, हम एडवी कुव्वत हैं, हम मतलब एफर्ट्स हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम हम इंडिया की बात कर रहे हैं। वॉर सिचुएशन है, ऑयल क्राइसिस है, दुनिया रो रही है और ये लोग डील्स कर रहे हैं। पहले कनाडा के साथ की, ऑस्ट्रेलिया के साथ की, रशिया के साथ की। इस बारे में आपकी जो है ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन यही है, उनके हक में बेहतर है तो वो कर सकते हैं अपने लिए डील। तो हम इस पे क्या कह सकते हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। सीखना, हमें भी डील्स करनी चाहिए। डील्स करनी चाहिए, क्यों नहीं कोई हमारे साथ डील कर रहा? तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं इसमें? पाकिस्तान में इसमें पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है। तो पेट्रोल तो पूरी दुनिया में महंगा हुआ है ना। तो वो तो पाकिस्तान में कुछ ज्यादा महंगा हुआ है ना। हाँ, ज्यादा महंगा है, नंबर 1 पे है हम। आपने बिल्कुल सही कहा था, हम यहाँ पाकिस्तान में, हम जहाँ खड़े हैं, और वैसे भी नंबर 1 पे भी है पेट्रोल क्राइसिस में। मैं भी देख रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीजें कंट्री में होनी चाहिए कि दुनिया उनके साथ डील करे, जैसे इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ डील किया? हमें भी यही डील होनी चाहिए। पेट्रोल की, सबसे पहले तो पेट्रोल की डीलिंग करनी चाहिए इनको। ठीक है, जैसे ईरान में पेट्रोल आता है, दुबई वगैरह में पेट्रोल आता है, ठीक है। इनके साथ डील्स करनी चाहिए। डील्स करेंगे पेट्रोल के लिहाज से तो फिर इकोनॉमी बेहतर होगी ना इस मुल्क तो की। हमारे साथ डील क्यों नहीं कर रहा रशिया? रशिया हमारे साथ इस तरह से डील नहीं कर रहा जी, वार की वजह से डील नहीं कर रहा ना कोई। अच्छा, तो हम डील वो तो इंडिया के साथ कर रहे हैं, कहीं से, लेकिन वो इंडिया के साथ कर रहा है ना। इंडिया ने क्या पता उसको मना किया हो कि पाकिस्तान के साथ डील नहीं करनी। इंडिया के रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, आपको लग रहा है इंडिया मना करेगा और वो रुक जाएंगे? इस चीज़ का तो मुझे क्या, इंडिया को पता है कितना आगे है इस टाइम। IT में भी वो सब चीज़ में आगे है, इस तरह से यही बात हो सकती है। अच्छा, वैसे आपने धमकी की भी बात की, इंडिया को भी बड़ी धमकियां मिली थी कि आप रशिया के साथ डील ना करें, फिर भी उन्होंने डील की। तो धमकियों से रुकना होता तो वो बस अपनी आवाम की राय देखते हैं ना, वो खुद फैसले नहीं ना करते। इधर तो पाकिस्तान में ये होता है, वो खुद फैसले करते हैं। यहाँ तो भैया आपस में लड़ते हैं सारे। अच्छा, तो वहाँ भी हम उनके साथ ही आज़ाद हुए हैं, ठीक है। वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, यहाँ पे है शहबाज शरीफ। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान है, हमें हमें आपको नहीं लगता ज्यादा हमें डेवलप होना चाहिए? हाँ, हमें तो ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। हिंदू ज्यादा डेवलप है? हाँ, वो आगे है ना हमसे, उन भाई वो हमसे उनकी आबादी ज़्यादा है। वो अच्छा। IT में भी वो ऊपर है, हर चीज़ में वो ऊपर है हमसे। सर, अब
आबादी ज्यादा होने से तो मुश्किलात ज्यादा हो जाती है। हमारी आबादी ज्यादा होती है, हम कहते हैं कि ऑयल क्राइसिस आबादी की वजह से आए हैं। नहीं नहीं, ऑयल क्राइसिस की वजह से थोड़ी आए हैं, ये तो जंग की वजह से आए हैं ना, मेन वजह ही जंग है। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ फ्यूचर में अगर हमारी आबादी ज्यादा होती तो हमने सबको यही कहते फिर होना था कि जो क्राइसिस है वो उसी की वजह से आए हैं। नहीं 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 नहीं? नहीं समझदार है पाकिस्तानी। नहीं नहीं, इसकी वजह से आबादी का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है। डील करने जा रहा है और ये डील किसी और चीज की नहीं, द फेमस ब्राह्मोस मिसाइल की डील है। और इंडोनेशिया जो है ये जो ब्राह्मोस मिसाइल है इंडिया से 200 से 300 मिलियन तक खरीदने में तैयार है। इसके बारे में आवाम से पूछेंगे वो क्या कहेंगे, क्या ये मेड इन इंडिया की जीत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम मोसिस तारिक है। ठीक है सर, जो मेड इन इंडिया का सिलसिला शुरू हुआ है और जो इंडिया चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो एक सुपर पावर बनना चाहता है और मुझे ये भी लगता है कि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास मिसाइल है, हर एक चीज़ मेरे पास जो है। ठीक है। शायद इस वजह से वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी ज़्यादा ही हैं। शायद इससे रिलेटेड वो शायद कुछ बनाना चाह रहा है अपने लिए। बनाना चाह रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बना दिया है? मेरे ख्याल से वो काम जो है सारा प्रोसेसिंग में है, वो शायद ऊपर से बता नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काम अंदर से सारा प्रोसेस में रखा हुआ है और वो मे भी किसी ना किसी डेट को सब कुछ वो रिवील कर दें। लेकिन अभी सब कुछ मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि गट फीलिंग ये आ रही है कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो रेडी किया हुआ है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि दूसरी कंट्रीज है, इंडोनेशिया जो है वो पहले डील कर रही है और इंडोनेशिया के बाद कहा जा रहा है कि थाईलैंड और वियतनाम जैसी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ इसी ब्राह्मोस मिसाइल के लिए डील करना चाहती हैं। क्या लगता है कैसे इंडिया इतना ट्रस्ट डेवलप करता है? मेरे ख्याल से उसके पास जो है बस सारी पावर आ गई है, इसी अच्छा। वजह से वो सारा कहते हैं कि शायद अगर ये प्रोटेक्टर है तो हम लोग भी शायद जो है वो सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये शायद उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल साउथ में इंडिया के अलावा कोई कंट्री इतनी पावरफुल नहीं है कि लोग उसे देखें कि हम उनसे डील कर ले, इंडिया को रहने दें। अमेरिका भी पावरफुल है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पावरफुल है, अच्छा, तो अगर सोचो तो ये लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई कुछ ना कुछ अपने ही अंदर अंदर कुछ ना कुछ कह रहा है, टाइम आने पे वो सब कुछ जो है वो रिवील कर सकते हैं। बढ़ गया। ब्राह्मोस मिसाइल बहुत ज्यादा फेमस था, इंडोनेशिया इंडिया के साथ डील कर रहा है। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? मैं आंखों से ही देखता हूँ, लेकिन बात ये है कि इंडिया के मिसाइल वगैरह लोग खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे ही आप यही कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल यही हाँ। बात है। आप ये कह रही हैं कि इंडिया के मिसाइल देखें, आपने कभी 10 वाली माचिस बम की डब्बी ली हो ना, अच्छा, वो 10 रुपए वाली और 100 रुपए वाली माचिस बम की डब्बी के अंदर बहुत फर्क है। 10 वाला चलाएंगे फूस हो जाएगा। तो मेरे ये देख लें, इंडिया से आप लोगों ने लेना, अपनी इज्जत का घाटा कराएंगे आप लोग। तो किस अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ना ये पाकिस्तानी भिखारी कितने जल रहे हैं। और दोस्तों ये तो कहते हैं कि इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाकिस्तानी भिखारियों को पाकिस्तान आर्मी ने बेवकूफ बना दिया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन पूरी दुनिया तो बेवकूफ नहीं है, इंडिया ने खुलेआम देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया था और इंडिया की एक भी मिसाइल को पाकिस्तान नहीं रोक पाया था। पाकिस्तान के पास चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, लेकिन चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने बिल्कुल ही फेल हो गया था। इसीलिए इंडोनेशिया ने सोच समझ के इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है और आने वाले सालों के अंदर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस बात से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं और ये भिखारी जलते भी रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।